औरंगजेब के पिल्लो जितना नाजायज औलाद हो ना, तो कान खोल के सुन लेना कि तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और जहां औरंगजेब के कब्र मानोगे तो बीचे से चीर देंगे। याद रखना बात को। कब्र मत हटाइए, कब्र के ऊपर एगो शौचालय बनवा दीजिए। हम 12,000 रुपया मोदी जी से लेके और शौचालय बनवा दे रहे हैं। रियली बता रहे हैं कि यहाँ से टिकट करवा के हम नागपुर जाएंगे, औरंगजेब के मुंह में पेशाब करके आ जाएंगे, मुंह में मुद के आ जाएंगे। सुन लीजिए बात को। हमारा वेद रामायण है, हमारा गीता है, वो सब हम पढ़ेंगे। अरे भैया हम कुरान काहे पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि अपने बहन से शादी करो? ये सब हम काहे किताब पढ़ेंगे? है क्या लगे? यही चले कहा जाता है गुरुकुल से कोई बच्चा पढ़ के निकलेगा ना तो एरोप्लेन उड़ाएगा, लेकिन साला मदरसा से जो निकलेगा साला एयरपोर्टे उड़ा देता है। यही तो अंतर है। आज गुरुकुल और मदरसा में यही अंतर समझ लीजिए। कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, और धर्म से कोई बड़ी जाति नहीं होती, और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। तो सही बात कहा था, अगर धर्म नहीं है तो तुम जाति का क्या लेकर आचार करोगे। एक मौलाना साहब बहुत बोले कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप के हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम उस मौलाना को बोलना चाहेंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तुम्हारा जब देसी मिल गया था, पाकिस्तान मिल ही गया था, तो तुम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो, झक मारे हो। अभी जरा सा धीरे रखो, यमुना का पानी भी खोलेगा। राम मंदिर बन गया, सरयू नदी धन्य हो गई, ठीक है। अभी जरा सा धीरे रखो, यमुना का पानी भी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा। और जिस दिन हमारे योगी बाबा बैठ गए प्रधानमंत्री के गद्दी पे, उस दिन कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। सुन लीजिए बात को, समझ गया ना कि दुश्मनों से जंग जीती हमने, क्या बात? गद्दारों से हारी है। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने खंजर पीठ में मारी है। अरे सुन लो कठमुल्लों के औलादो, बाबर की तो कब्र तोड़ दी, अब औरंगजेब की बारी है। सुन लीजिए बात को, समझ गया ना, समझ लीजिए औरंगजेब की बारी है। नागपुर का उदाहरण देख लीजिए कि क्या हुआ है, कैसे नहीं होगा। नागपुर में जो बीजेपी क्या कर रही है, और जो कर रहा है जो सामने आपके नजर के सामने है, देखिए ना। कौन है टोपी वाला? कौन? जहाँ राम की मूर्ति लगी थी वो गाड़ी तोड़ी गई, और जहाँ अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था वो गाड़ी क्यों नाजायज औलाद कर रहा है? क्या कर रहा है? अंग्रेज के नालाज औलाद। हाँ, बड़का खुलासा हो गया। सही बात है, सही बात है। तो नहीं पता है क्या? अरे भैया जो प्राकृतिक धर्म जो आता है वो जो बढ़िया रहता है कि नीचे लुलिया कटवा के धर्म बनता है, वो बढ़िया रहता है। ये हमको प्राकृतिक धर्म बनता है तो कौन बनवाया नहीं पता है। नीचे का टोपा कटवा के ऊपर पहन लिया सब, तो समझिए धर्म तो बना बनाया है। तो क्या बताइएगा। और जहाँ तक औरंगजेब का कब्र का बात है, अपने औरंगजेब का कब्र कोई 7वां जुम्मा भारत के लिए नहीं है, समझ गया ना। इन लोग को बस एक आदत रहता है कि एगो ब्रेकर बना देगा, हरा चादर डाल देगा, कहे कि मेरा दादा परदादा के ही अथी है, समाधि लिए हुए हैं। बस यही लोग का काम रहेगा। और आपने बोला कब्र हटने के बाद तो टेंशन मत लीजिए, 29 में योगी जी को आने दीजिए। औरंगजेब तो औरंगजेब के नाजायज औलाद जो है ना वो खत्म हो जाएगा, समझ गया ना। औरंगजेब के नाजायज औलादों खत्म हो जाएगा। सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए, पहले मेरा बात खत्म होने दीजिए, ठीक ना। एक शायरी हम बताते रहे आपको कि दुश्मनों से जंग जीती हमने, क्या बात? गद्दारों से हारी है। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने खंजर पीठ में मारी है। अरे सुन लो कठमुल्लों के औलादो, बाबर की तो कब्र तोड़ दी, अब औरंगजेब की बारी है। सुन लीजिए बात को, समझ गया ना, समझ लीजिए। औरंगजेब की बारी है। औरंगजेब का कब्र रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? कब्र को हटना नहीं चाहिए। हमारा ये मानना है कि लोग को बुरा लग जाएंगे, हम ये कहते हैं कि कब्र हटना नहीं चाहिए। उसको उसी तरह से रख के थोड़ा सा ऊंचा करके ऊपर में बाथरूम बना दिया जाएगा, उस पर बाथरूम बना दिया जाएगा कि हम लोग वहाँ पर जाके टॉयलेट करें तो कब्र से डायरेक्ट कब्रे पर गिरे, जैसे कि चढ़े। ये चाहते हैं जी। एक हम बताते रहे हैं, सुनिए, एक कहावत बताते रहे, औरंगजेब के पिल्लो जितना नाजायज औलाद हो ना, तो कान खोल के सुन लेना कि तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और जहां औरंगजेब के कब्र मानोगे तो बीचे से चीर देंगे। याद रखना बात को, जहां मांगोगे कितना, समझ गया ना। अब गलत क्या बोले भैया। हम तो मोदी से कहना चाहते हैं कि शौचालय आपने भारत में बनवाया ना, कब्र मत हटाइए, कब्र के ऊपर एगो शौचालय बनवा दीजिए। हम 12,000 रुपया मोदी जी से लेके और शौचालय बनवा दे रहे हैं। रियली बता रहे हैं कि यहाँ से टिकट करवा के हम नागपुर जाएंगे, औरंगजेब के मुंह में पेशाब करके आ जाएंगे, मुंह में मुद के आ जाएंगे। सुन लीजिए बात को। अभी जरा सा धीरे रखो, यमुना का पानी भी खोलेगा। राम मंदिर बन गया, सरयू नदी धन्य हो गई, ठीक है। अभी जरा सा धीरे रखो, यमुना का पानी भी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी बोलेगा। और जिस दिन हमारे योगी बाबा बैठ गए प्रधानमंत्री के गद्दी पे, उस दिन कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। सुन लीजिए बात को, समझ गया ना। ये इंतजार कीजिए, इंतजार की घड़ी खत्म होगी। जैसे ही योगी बाबा बैठेंगे ना, तो औरंगजेब के नाजायज औलाद भी जो है ना वो भारत से गायब हो जाएगा। गूगल देखें ना,
गूगल देखे है ना, गूगल पे भी सर्च मारिएगा ना औरंगजेब का औलाद के बारे में तो लोग का नाम नहीं आएगा, सुन लीजिए नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, औरंगजेब का जहाँ पे मजार है वहीं रहेगा, हटेगा नहीं। कौन बोल रहा है भैया? बहुत सारे समर्थक हैं, हैं? बहुत सारे समर्थक। मतलब औरंगजेब के औलाद बोल रहे हैं कि कुछ उसमें से हिंदू भी हैं, ये बताइए। जवाब पहले सुनिए ना, क्या कह सकते हैं। हमें तो लगता है कुछ हिंदू होंगे, ठीक ना, जो आज औरंगजेब का कब्र बोल रहे हैं कि बचने के लिए, तो हमें लगता है कि उसके घर अब्दुल रात में जरूर गया होगा, यही चल औरंगजेब का नाम ले रहा है। तो उन लोग का भी हम बता देना चाहते हैं, दोगले हिंदू को बता देना चाहते हैं। यही तो बात है, देखिए हिंदू और मुस्लिम में यही फर्क है। 60 साल से कांग्रेस राज की, हिंदुओं को अभी तक ये चीज पता नहीं चला कि कांग्रेस जो है भारत को मुसलमान राष्ट्र बनाना चाहती है। लेकिन मुसलमानों को देख लीजिए, 10 साल मोदी जी राज किए, लेकिन सारे को पता चलेगा कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। समझ गए ना? तो उन दोगलों को हम बताने चाहेंगे कि हम बता दे रहे हैं, उन दोगलों हिंदुओं को बताना चाह रहे हैं जो औरंगजेब के कब्र पे भी आज भी बोल रहे हैं कि नहीं कब्र रहना चाहिए, तो उनको सुन लो कान खुल के। जो पहले नारा था ना, वही नारा फिर से दोहराया जाएगा। नारा क्या था हम बता दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में यही बात दोहराई जाएगी, कर लो इस्लाम कबूल, नहीं तो गर्दनें काटी जाएगी। यही नारा फिर से दोहराया जाएगा जो मुगल काल में दोहराया गया ना। लेकिन आज के हिंदू जो है ना, सोए पड़े हैं, उनको धर्म से मतलब नहीं, उनको धंधे से केवल मतलब होता है। अरे तुम जान लो कि पहले धर्म रहेगा ना, तभी तुम धंधा रखोगे। तुम आज जाति में क्यों बटे हो? जो जाति में बटा हुआ है आज की यादव है, चमार है। आप हिंदू से किसी से पूछिए, यहाँ 100 हिंदू खड़ा है, लेकिन किसी से पूछेगा तो शायद 10 ही आदमी बता सकता है कि हम हिंदू हैं। नहीं, कौन क्या बोलेगा कि हम यादव है, राजपूत है, भूमियार है, चमार है, दलित है, तो दो में ये सब बात बोलेगा। लेकिन कोई अपने आप को हिंदू नहीं बोलेगा। लेकिन मुस्लिम से जाके पूछे तो क्या बोलेगा? कभी कि हम शिया हैं, सुन्नी है, नहीं बोलेगा। केवल क्या बोलेगा? तो मुसलमान है। तो यही तो बात है। कन्हैया मित्तल ने सही बोला था कि कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से कोई बड़ी जाति नहीं होती, और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। तो सही बात कहा था, अगर धर्म नहीं है तो तुम जाति का क्या लेकर आचार करोगे? धर्म के प्रति रहो। समय गीता ही पढ़े होगे, गीता का भी पहला श्लोक याद रहना चाहिए। तो चलो पढ़ो, लिखो, ज्ञान लो, उससे समझो। हमारा वेद रामायण है, हमारा गीता है, वो सब हम पढ़ेंगे। अरे भैया हम कुरान काहे पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि अपने बहन से शादी करो? ये सब हम काहे किताब पढ़ेंगे हैं? तो हम लोग अपना किताब में पढ़ेंगे भैया। मौलवी तो कहते हैं कुरान में लिखा है जानवरों को नहीं मारना चाहिए, चिट्ठी को नहीं मारना चाहिए, सबके साथ प्रेम व्यवहार बनाना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का इज्जत करना। देखिए आज मौलवी खुद बोला है कुरान में। आज जो अगर भारत में शिक्षा और रोजगार का बात उठा रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा ये कौन है पता है? कन्वर्टेड जो कटा हुआ है ना, वो लोग ज्यादा उठा रहे हैं। अभी मौलवी साहब बोल के क्या गए कि मोदी जी शिक्षा और रोजगार पे बात ही नहीं करते। अरे भैया तो आप भी तो मदरसा से शिक्षा लेके आए हैं। आसमान से वो किताब आता है और लिखा हुआ है कि धरती चपटी होती है, तो धरती चपटी है? हम आपसे पूछे कि धरती चपटी है ये गोल है? धरती चपटी है गोल है? तो मदरसा में आसमानी किताब आया तो उसमें लिखा है धरती चपटी है, कहाँ से लिखा हुआ भैया? तो यही तो ज्ञान लेके आते हो। तो बात सही तो बोले, यही तो ज्ञान लेके, यही चले कहा जाता है गुरुकुल से कोई बच्चा पढ़ के निकलेगा ना तो एरोप्लेन उड़ाएगा, लेकिन साला मदरसा से जो निकलेगा साला एयरपोर्टे उड़ा देता है। यही तो अंतर है। आज गुरुकुल और मदरसा में यही अंतर समझ लीजिए। बस हम नहीं कहेंगे। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर वहाँ पे जो है मुसलमानों को धरना दिया जा रहा है। एक मीडिया पूछते हैं यहाँ पे क्यों धरना दिया जा रहा है, तो वो बोलते हैं कि नहीं बात कीजिए, पूछवे मत कीजिए कुछ भी। काहे नहीं पूछेंगे? तो यही तो बात है कि बस उन लोग का फूक दिया जाता है कि जाओ बेटा करो आंदोलन। काहे लगी है? ज्ञान दिया ही नहीं जाता है। अरे उस आदमी को क्या ज्ञान दिया जाए जो हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता है? एक मौलाना साहब बहुत बोले थे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप के हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम उस मौलाना को बोलना चाहेंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तुम्हारा जब देसी मिल गया था, पाकिस्तान मिल ही गया था, तो तुम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? झक मार रहे हो क्या?